ओके, तो ये हमारा जो है वो रास्ता आगे चला गया, ये आपका रास्ता पीछे चला गया। देखिए मैं अभी आपको इसी बात को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से एक रूट पीछे से निकला, एक रूट आगे से निकला, ठीक है। इस तरह खड़ा हो जाता हूँ। एक रूट जो है वो पीछे से निकला, डॉर्सल रूट, एक रूट आगे से निकला, वेंट्रल रूट। ये दोनों मिल गए एक साथ, क्या बनाया, स्पाइनल नर्व। अब ये स्पाइनल नर्व डिवाइड हो जाएगा, एक पीछे तरफ जाएगा, एक आगे की तरफ आएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये जो आगे की तरफ आ गई इसे हम वेंट्रल रेमाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रल रेमाई। और ये जो पीछे की तरफ चले गया इसे हम डॉर्सल रेमाई कहते हैं, ठीक है। तो डॉर्सल रेमाई एंड वेंट्रल रेमाई। अब गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर करना चाहता हूं। आपको तो पता है कि हमारे बॉडी के वेंट्रल सरफेस से भी तो, आगे से भी तो सेंसरी मैसेजेस होंगे ना, और पीछे से भी सेंसरी मैसेजेस। बॉडी के आगे से और पीछे से सारे बॉडी के पार्ट से सेंसरी मैसेजेस होंगे। तो देखिए ये जो रेड कलर के साथ मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये सारे के सारे सेंसरी नर्व्स हैं, समझ गए। तो बॉडी के आगे वाले हिस्से से सेंसरी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। बॉडी के आगे वाले सरफेस से सेंसरी मैसेजेस आ रहे हैं, और बॉडी के पीछे से भी क्या आ रहे हैं दोस्तों, सेंसरी मैसेजेस आ रहे हैं। और किस तरफ जा रहे हैं, डॉर्सल रूट के थ्रू जा रहे हैं। कहाँ, डॉर्सल प्लेट की तरफ। और यहाँ पर डॉर्सल प्लेट में जो नर्व, जो ग्रे मैटर है, ये आपका सेंसरी ग्रे मैटर है ना, सेंसरी, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारे के सारे सेंसरी मैसेजेस हैं। अब देखिए बॉडी के आगे से सेंसरी मैसेजेस और बॉडी के पीछे से सारे सेंसरी मैसेजेस गए किस तरफ, डॉर्सल रूट के थ्रू चले गए किस तरफ, ये जो डॉर्सल प्लेट है उस तरफ चले गए। और जब मोटर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी के आगे तरफ भी तो मैसेजेस जाएंगे ना, और बॉडी के पीछे तरफ भी तो मैसेजेस जा सकते हैं, इस तरह, समझ रहे हो। तो जो वेंट्रल रेमाई है या डॉर्सल रेमाई है, इनमें भी सेंसरी और मोटर मैसेज न्यूरॉन्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और स्पाइनल नर्व में भी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो नर्व जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक गैंग्लियन होता है जिसे हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं, या यहाँ पर होता है, या चलो ठीक है हम इसका ओरिजिनल जगह बना देते हैं। यहाँ पर होता है दिस इज योर डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। यहाँ पर जो है न्यूरॉन्स क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं इस तरह। तो दिस इज योर डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे के साथ बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं इस तरह, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारे स्पाइनल नर्व का जो स्ट्रक्चर है वो हो गया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसी डायग्राम को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने क्या सीखा है, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले ये क्या होता है, सबसे पहले आपका स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये आपका स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व जो है वो आपके दो रास्तों में डिवाइड हो जाती है इस तरह, समझ रहे हो दोस्तों, इस तरह दो रास्तों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। एक आ गई मोटर की तरफ, ओके, मोटर की तरफ तो फिर चली जाएगी। देखिए ये आपके सेंसरी मैसेजेस आ रहे हैं डॉर्सल रूट के थ्रू, किस रूट के थ्रू, डॉर्सल कहते हैं पीछे को। तो ये पीछे का जो रूट है वो क्या ले आता है, सेंसरी मैसेजेस ले आता है। तो ये लो भाई सेंसरी मैसेजेस आ गए। अब यही सेंसरी मैसेजेस यहाँ पर मौजूद न्यूरॉन्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन करेंगे और फिर मोटर मैसेज तैयार करेंगे और फिर मोटर मैसेज भेजेंगे। तो यहाँ से छोटे छोटे रूटलेट्स
नर्व्स के 10 या 12 छोटे छोटे रूटलेट्स निकलेंगे और ये जो रूटलेट्स है ये सारे के सारे रूटलेट्स क्या बनाएंगे, डॉर्सल वेंट्रल रूट बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, वेंट्रल रूट बनाएंगे। अब ये वेंट्रल रूट जाकर इस तरह मिलेगा इसके साथ, ठीक है। तो वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट के मिलाप से क्या बना, ये क्या है दोस्तों, ये आपका स्पाइनल नर्व बना। ये हमारा स्पाइनल नर्व है, ठीक है। और ये स्पाइनल नर्व फिर आगे जाकर 2 रेमाई में डिवाइड हो जाएगा। एक को कहते हैं वेंट्रल रेमाई या रेमस, एक को कहते हैं डॉर्सल रेमस। इस तरह अब इस तरफ से भी सेंसरी मैसेजेस आ रहे होते हैं और बॉडी के एंटीरियर साइड से भी सेंसरी मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो जो सेंसरी है वो सारे के सारे डॉर्सल रूट में चले जाते हैं और यहाँ पर जो मोटर मैसेजेस जनरेट हो गए तो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इन मैसेजेस को ले लेंगे इस तरह वेंट्रल रूट के थ्रू। मोटर मैसेजेस बॉडी के वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रेमस में भी आएंगे और डॉर्सल रेमस में भी चले जाएंगे इस तरह, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड के नर्व की स्ट्रक्चर। अब देखिए दोस्तों, स्पाइनल को ये जो रूट है ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होता। ये जो रूट है ये छोटे छोटे रूट्स में डिवाइड हो जाते हैं, रूटलेट्स में डिवाइड, और फिर रूटलेट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने पेयर्स हैं, 31 पेयर्स। मैंने यहाँ पर अगर सारे के मेंशन नहीं किया लेकिन मैंने कहा था कि टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। कितने दोस्तों, स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स हैं, टोटल 21 पेयर्स हैं, ठीक है। अब हर पेयर जो है इस तरफ भी देखिए, ये एक रूट, ये एक स्पाइनल नर्व है, इस तरफ देखिए एक ये हो गया, एक ये, तो ये एक पेयर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के एक स्पेशल सेगमेंट से, मैंने सेगमेंट के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट वो पॉइंट होता है जहां से स्पाइनल नर्व निकलते हैं, जहां पर स्पाइनल नर्व एंटर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं। अब एक पेयर ये बन गया, देखिए आपको पता है, देखिए जो सेंसरी न्यूरॉन्स भी आ गए तो डॉर्सल रूट के थ्रू आ गए और डॉर्सल रूट से फिर छोटे छोटे रूटलेट्स बन गए, रूटलेट्स एंटर हो गए। तो एक नर्व से, देखिए दोस्तों, एक नर्व से या अगर मैं कहूं एक रूट से तकरीबन 10 to 12 रूटलेट्स बन जाते हैं, रूटलेट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे रूट्स। तो तकरीबन 31 पेयर्स है, ठीक है। तो ये 31 पेयर्स को अगर हम 10 या 12 में ज़र्ब दे, देखिए दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे रूटलेट्स 31 इस तरफ, 31 इस तरफ, ठीक है। फिर हर एक जो है वो 10-12 रूटलेट्स में डिवाइड हो, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कितने न्यूरॉन्स का जो है वो कनेक्शन होगा, बहुत सारे, ठीक है। इस तरह मैंने ये बात आपको बताई। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंसरी रूट और मोटर रूट और फिर स्पाइनल नर्व और फिर डॉर्सल रेमाई, वेंट्रल रेमाई, इस तरह से, ठीक है। फिर बताता हूं दोस्तों, ये बातें जो है मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, आप कंसिडर करें मेरा स्पाइनल कॉर्ड। अब मेरे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो मैसेजेस जाएंगे, मेरे बॉडी के इस तरफ से भी और पीछे से भी मैसेजेस कलेक्ट होंगे, ठीक है। वेंट्रल रेमाई या रेमस और डॉर्सल रेमाई के थ्रू ये सेंसरी रूट में एंटर हो जाएंगे और फिर सेंसरी रूट के थ्रू डॉर्सल जो है वो ग्रामेटर में चले जाएंगे, ठीक है। वहां पर कोऑर्डिनेट होकर फिर वेंट्रल रूट के थ्रू निकल जाएंगे और फिर वेंट्रल रूट जो है वो आगे जाकर डॉर्सल रूट के साथ मिल जाएगा, क्या बनाएगा, स्पाइनल नर्व। अब ये स्पाइनल नर्व 2 रेमाई में डिवाइड होंगे, एक वेंट्रल रेमाई, एक डॉर्सल रेमाई। मैसेजेस जो आते हैं वो मेरे बॉडी के आगे की तरफ भी आती हैं और पीछे की तरफ भी चले जाते हैं। इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन है स्पाइनल कॉर्ड का। अब दोस्तों एक और बात, न्यूरॉन और नर्व में क्या फर्क है, बहुत ही सिंपल बात आपको समझना है। हम कहीं पर लिखते हैं नर्व, तो ये नर्व और न्यूरॉन में क्या फर्क है, ठीक है दोस्तों।
न्यूरॉन और नर्व में क्या फर्क है। अभी मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर करता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो ये एक न्यूरॉन है। अगर मेरे हाथ में इतने सारे मार्कर्स हैं, इतने सारे मार्कर्स हैं, देखो इस तरह, तो ये एक नर्व है। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है? सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, या हम इस तरह कहते हैं कि सिंगल एक्सॉन। ठीक है, और यहां पर हम कहते हैं बंच ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के एक बंच को हम नर्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये सारे के सारे क्या है? एक्सॉन्स है। अब ये एक्सॉन्स एक मेम्ब्रेन में बंद है, तो इस तरह ये निकलते हैं इस तरफ। उनके जो क्या होते हैं, इनके जो एक्सॉन्स निकलते हैं और इस तरफ इनके सेल बॉडीज होते हैं, तो ये एक नर्व है। ठीक है, तो एक नर्व में बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन जो है उसका सिंगल जो क्या होता है? एक्सॉन होता है। ठीक है, अगर डायग्राम में आप देखना चाहते हैं तो बहुत आसान है। देखिए, ये एक नर्व है, इस तरह से ये क्या है? ये एक नर्व है। अब इसके अंदर ये देखिए, गौर से देखिए, ये सारे के सारे क्या है? ये एक्सॉन्स है, ये सेल बॉडी है इस तरह। फिर ये एक दूसरा सेल बॉडी है, ये इसका एक्सॉन है, इस तरह निकल जाता है। फिर ये एक एक्सॉन है, ये इसका सेल बॉडी है इस तरह। फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन इस तरह। ठीक है, और फिर बहुत सारे एक्सॉन्स है इस तरह। तो ये एक क्या कहलाता है? ये एक नर्व कहलाता है। ठीक है, तो नर्व में बहुत सारे एक्सॉन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा हो इस लेक्चर से, और उम्मीद करता हूँ आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। अगर आपसे कोई कहे कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, तो आपको उम्मीद करता हूँ कोई दुश्वारी ना होगी इसे एक्सप्लेन करने में। अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।